देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सबसे पहले मध्य प्रदेश में लागू किया गया, जिसको हमारी यूनिवर्सिटी में लागू किया जा रहा है। ये कहना है सतना की एकेएस यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर अनंत सोनी का, जिन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटीज को पहले भी लिबर्टीज थी प्रयोग करने की, लेकिन नई शिक्षा नीति में और भी प्रयोग करने को मिलेंगे। इन्हीं सब विषयों पर स्वदेश न्यूज ने एकेएस यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर अनंत सोनी से खास बातचीत की। संस्कृत का एक श्लोक है, विद्या ददाति विनयम विनयाद यादि पात्रता पात्रता धर्माप्नोति धनात् धर्म ततः सुखम। मतलब विद्या से धन की उत्पत्ति होती है, धन से धर्म और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर भी बहुत सारे ऐसे संस्थानों ने काम किया जिसको लेकर बहुत चर्चाएं हो रही हैं। मध्य प्रदेश की एक अग्रणी यूनिवर्सिटी है जहां न केवल शिक्षा बल्कि शिक्षा के साथ संस्कार भी दिए जाते हैं छात्रों को। वो यूनिवर्सिटी है सतना स्थित एकेएस यूनिवर्सिटी। इस समय हमारे साथ एकेएस यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर अनंत सोनी साहब हैं। अनंत जी, बहुत स्वागत है आपका और बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद सर, आपने मुझे एक अवसर दिया है इसमें बात रखने का। जी सर, नई शिक्षा नीति पर जो है विशेष रूप से जो निजी विश्वविद्यालय हैं उन पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उस नई शिक्षा नीति को पूर्ण करने का। और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी ज़्यादातर रिलाई कर रहे हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ पर, क्योंकि संख्या भी ज़्यादा है और आप लोगों के इसके लिए वर्क स्कोप भी ज़्यादा है। कितनी चुनौती है आपके लिए? नहीं, यदि इच्छा शक्ति हो तो कुछ खास चुनौती नहीं है। मध्य प्रदेश शासन को मैं साधुवाद देता हूं कि नई शिक्षा नीति को सबसे पहले मध्य प्रदेश में लागू किया गया और उस शिक्षा नीति को लागू करने के लिए जो टास्क फोर्स बनी, उस टास्क फोर्स में हमारे विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर हर्षवर्धन सर भी उसके एक मेंबर हैं और उन्होंने बड़ा काम किया। विश्वविद्यालयों का एक ये दायित्व है कि वह नया प्रयोग हमेशा करते रहें और चूंकि नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 आई, इसमें इतने अवसर उपलब्ध हैं कि नए नए प्रयोग आसानी से लीगली किए जा सकते हैं और वो हम लोग अपने विश्वविद्यालय में कर रहे हैं। जैसे स्किल डेवलपमेंट का है, बच्चों को क्रेडिट सिस्टम है, फिर दूसरा मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट सिस्टम है और ड्यूल डिग्री का सिस्टम है। तो ये सब चीज़ें हम लोग अपने प्रोसेस में लेकर के धीरे धीरे इसको चालू कर दिया है हमने। और मध्य प्रदेश शासन ने एक रूपता लाने के लिए सभी विश्वविद्यालयों में कुछ ऑर्डिनेंसेस में संशोधन भी करवाए और उसको सभी ने हैप्पीली एक्सेप्ट किया है। जो हमारी पुरानी जिस 2020 के पहले जो शिक्षा नीति थी वो कहते थे लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति है जिसमें केवल बाबू पैदा होते हैं या क्लर्क ही पैदा करने की नीति होती। 2020 की जो शिक्षा नीति है उसमें सरकार ने समग्र उत्थान की बात सोची, विद्यार्थियों का समग्र उत्थान हो, न केवल शिक्षित हो बल्कि शिक्षा के साथ रोजगार के लिए स्वरोजगार के लिए प्रेरित हो। तो आप चूंकि 2012 से आपकी यूनिवर्सिटी रन कर रही है, इस दौरान कितने परिवर्तन देखे आपने 12 सालों में? आज 2024 में बात कर रहे हैं। देखिए, यूनिवर्सिटीज़ को पहले भी लिबर्टी थी कि वह प्रयोग कर सकती थी और हमने उसका भरपूर उस पावर का इस्तेमाल किया। हमने जो प्रयोग 2012 में स्टार्ट किए, बाद में रेगुलेटरी बॉडीज़ ने उसको अभी जाकर के अडॉप्ट किया। इसका मतलब ये है, और उसको हमें किसी ने डिनाई नहीं किया। तो यदि आप कोई नया प्रयोग करते हैं और अच्छा प्रयोग करते हैं तो उसके लिए मुझे नहीं लगता कि पुराने में भी कोई बंधन था और नए में तो आपको और एक्सप्लोर करने को मिलेगा। तो और एक बात और भी मैं कहना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि पुराना हमारा ख़राब था। आज ये देखिए कि पूरे विश्व में, अमेरिका में हो और यूरोप में हो, सब जगह मैक्सिमम डॉक्टर्स, मैक्सिमम इंजीनियर्स, पूरे वर्ल्ड में जो लोग राज कर रहे हैं इंडियंस, वो पुरानी ही शिक्षा नीति से तो गए थे। तो नई शिक्षा नीति में हमको और आगे बढ़ने का चांस है, लेकिन पुरानी खराब नहीं थी। आपने एक बहुत बेहतर बात कही कि पुरानी खराब नहीं थी, लेकिन समय समय पर अपने आप में इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत होती है, आत्म निर्णय, आत्मचिंतन की भी जरूरत होती है और आत्म अवलोकन की भी जरूरत होती है। सरकार ने आत्मावलोकन किया, लगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति नए परिप्रेक्ष्य में बेहतर। उसमें बहुत जो निजी विश्वविद्यालय, जैसा मैंने पहले कहा, उनकी चुनौती बहुत ज़बरदस्त है। उनके लिए बहुत उनके ऊपर दबाव भी बहुत है, क्योंकि आपको न केवल रिजल्ट ओरिएंटेड करना है बल्कि आपको अपने आप को विकसित भी करना है। आपको सरकारी दायरे से इतर हट के अपने आप को भी विकसित करना है और अपने आप को स्टैंड भी करना है।
इस अवसर पर जब नई शिक्षा नीति को 4 साल लागू हो गए, अब आप जब नई शिक्षा नीति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपने विश्वविद्यालय में, छात्रों की तरफ से क्या आपको शंकाएं या क्या प्रश्न आते हैं? नहीं, देखिए, नई शिक्षा नीति, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पहले भी ये सब प्रयोग विश्वविद्यालय स्तर पर किए जा रहे थे, लेकिन अब उसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कर दिया गया है और बहुत अच्छा किया गया है। तो इससे क्या है, ग्रोथ के लिए और चांसेस बनते हैं। बच्चों की जहाँ तक चुनौतियों का प्रश्न है, तो बच्चे इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और सभी समझते हैं कि जब तक उनके अंदर हुनर नहीं होगा तो उनको भी आगे अवसर मिलेगा नहीं। तो ये बच्चे भी समझ रहे हैं और वो उनका पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, ऐसा है। लेकिन हाँ, एक जो सबसे बड़ी चुनौती पूरे कंट्री में है कि वो बच्चों की अटेंडेंस कम हो क्लास में, ये बढ़ाने के लिए हम लोग भी हमेशा तत्पर रहते हैं और सभी संस्थानों में ये प्रॉब्लम है। जहाँ तक बात है सरकारी विश्वविद्यालयों की तुलना में निजी विश्वविद्यालय ज़्यादा सक्षम है इसको लागू करने में, और वो पहले से भी लागू कर रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि निजी विश्वविद्यालयों के लिए ज़्यादा अवसर हैं, बजाय कि कहीं हम कोई दबाव में या कोई ऐसा नहीं है। वो हमारे लिए एक भविष्य के लिए अच्छा है और हम लोग वैसे भी कर रहे हैं। आपकी एस यूनिवर्सिटी जो है वो अग्रणी विश्वविद्यालयों में शुमार है, जहाँ तक रेगुलरिटीज़ की बात करें उसको लेकर। और जब हमने आपका कैंपस देखा तो वो भी लगभग गुरुकुल जैसा ही दिखता है। बड़ा अच्छा कैंपस बनाया आपने सतना जैसे जगह में, जहाँ कहते हैं कि बड़ा बैकवर्ड है, एक वैसे नज़रिए से देखा जाता है। वहाँ पर यूनिवर्सिटी खोलने का क्या चिंतन क्यों हुआ? दरअसल पहली बात तो है कि हम इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, और जब आदमी अपनी मातृभूमि में काम न कर पाए और जो सुख उसको मिलता है अपनी मातृभूमि में, अपनी जन्मभूमि में काम करने का, तो वो एक अलग आनंद अनुभव होता है। और इस क्षेत्र में जो बच्चे हैं वो उनके साथ में ये सही बात है कि ये रूरल एरिया है, लेकिन क्षमताओं में कोई कमी नहीं है। उनको एक एक्सपोजर देने की ज़रूरत थी, और मैंने ये देखा कि हमारे यहाँ के जो विद्यार्थी निकले हैं वो बहुत गरीब बैकग्राउंड से भी हैं, लेकिन बड़ी अच्छी अच्छी जगह पे पहुँच रहे हैं। तो ये तो हमारा एक सामाजिक और नैतिक दायित्व भी है कि हम ऐसी जगह पर यूनिवर्सिटी को संचालित करते जहाँ पर उसकी ज़रूरत थी। पैसा कमाना उद्देश्य नहीं था, पैसा के साथ साथ पैसा तो बाई प्रोडक्ट है, लेकिन यदि आप सर्विस देते हैं तो वो सब चीज़ें आपको मिलती हैं। अब AKS यूनिवर्सिटी और किन किन फैकल्टीज़ के साथ आगे बढ़ रही है? जाहिर तौर पर अब शिक्षा का मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं है, शिक्षा का मतलब है स्वरोजगार, और ऐसी शिक्षा जो अपने साथ 10 लोगों को और भी रोजगार दे सके। आपके पास ऐसी किन किन फैकल्टीज़ की तरफ आप ध्यान दे रहे हैं जिसमें ये अवसर छात्रों को मिले कि वो खुद रोजगारोन्मुखी हों और दूसरों को रोजगार दे सकें? दरअसल लगभग सभी पाठ्यक्रम में एंटरप्रेन्योरशिप हमने इंक्लूड किया है, ताकि यदि वो फूड टेक्नोलॉजी पढ़ रहा है बच्चा तो वो अपनी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर सके। सीमेंट टेक्नोलॉजी पढ़ रहा है तो वो एक अच्छी जॉब तो पा सके, लेकिन साथ में उससे एलाइड कोई एंटरप्रेन्योरशिप, वो इंडस्ट्री चालू करना चाहे, कुछ मार्केटिंग एजेंसीज चालू करना चाहे तो वो कर सकता है। माइनिंग में भी जो पढ़ाई है हमारी, तो माइनिंग इंडस्ट्रीज में काम भी कर सके, और यदि आगे फ्यूचर में चाहे तो वो खुद की भी अपनी माइंस ओपन कर सके। इस तरीके की व्यवस्थाएं पढ़ाई में भी और उनको रोजगार देने के साथ साथ में एंटरप्रेन्योरशिप की व्यवस्था हम लोगों ने पहले से कर रखी है। और जहाँ तक बात यह है कि हमारे यहाँ पे पाठ्यक्रम हैं, तो पाठ्यक्रम अभी मेडिकल छोड़ करके ऑलमोस्ट लगभग सभी एरिया हमने कवर किया है। इंजीनियरिंग में एक सीमेंट टेक्नोलॉजी का कोर्स चलता है जो पूरे हिंदुस्तान में हमारे यहाँ ही है, और इसका फ़ायदा ये है कि उसका कारण ये है कि इस क्षेत्र में ये सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं और इसकी रिक्वायरमेंट भी थी, इसलिए वो हमने चालू किया। माइनिंग इस क्षेत्र की रिक्वायरमेंट थी, वो हमने स्टार्ट किया। एग्रीकल्चर इस क्षेत्र की रिक्वायरमेंट थी, वो हमने स्टार्ट किया। फूड टेक्नोलॉजी भी इसी क्षेत्र की रिक्वायरमेंट, इस क्षेत्र की नहीं तो है तो वैसे सब जगह की, लेकिन इस क्षेत्र में वो उसका अभाव था, इसलिए हमने स्टार्ट किया। बाकी बायोटेक्नोलॉजी है, फार्मेसी है, कंप्यूटर साइंस है, आपके कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, पैरामेडिकल है, और सारे कोर्सेज परफॉर्मिंग आर्ट्स पे हैं, बैचलर ऑफ डिज़ाइन के कोर्सेज हैं। ये सारे कोर्सेज हम लोगों ने स्टार्ट किए हुए। एक अंतिम प्रश्न पूछूंगा आनंद सोनी साहब, नई शिक्षा नीति, या यूं कहें कि आप जिस उसमें हैं, जिस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में विद्यादान श्रेष्ठ दानों में से एक है,
आपके लिए ये संकल्प है या विकल्प है? नहीं, संकल्प है। हम तो शुरू से ही 1996 से ही हम इसी फील्ड में रहे हैं। ना हमने कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की, ना कुछ। हमने सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही काम किया है और विगत 30 सालों से लगभग हम लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो ये संकल्प ही है कि 30 साल से आप इस क्षेत्र में टिके हुए हैं। अन्यथा आपकी भी कई इंडस्ट्रीज होती और हम भी कहीं इधर उधर हाथ पैर मार रहे थे जैसे दूसरे लोग कर रहे हैं। तो ये हमारा संकल्प है, विकल्प नहीं है। निश्चित तौर पर जैसा प्रो चांसलर के एस यूनिवर्सिटी अनंत सोनी साहब ने बताया कि उनके लिए विद्यादान जो है वो संकल्प है, विकल्प नहीं है। जाहिर तौर पर हिंदुस्तान में ऐसे कई निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय हैं जो न केवल छात्रों को उच्च शिक्षा दे रहे हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं, बल्कि शिक्षा के साथ वो रोजगार की तरफ आकृष्ट भी हों, अपना स्वरोजगार कर सकें, उसके लिए वो प्लेसमेंट और प्रेरणा भी दे रहे हैं। सोनी साहब, आपने हमें समय दिया, स्वदेश न्यूज़ को बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद साहब, धन्यवाद सर। तो आज के लिए इतना ही। एकेएस यूनिवर्सिटी सतना से कैमरामैन आकाश के साथ सुनील दत्त तिवारी।